नाभा गोस्वामी जी कह रहे हैं, मैं उन श्री कबीर दास जी को प्रणाम करता हूँ जिन्होंने वर्णाश्रम धर्म और षड दर्शन की कहानी माने मर्यादा नहीं रखी। बोले क्यों नहीं रखी? बोले कबीर दास जी ने अपने जीवन में एक सिद्धांत को अपनाया। कौन सिद्धांत? बोले भक्ति विमुख जो धर्म सो अधर्म करी गाय। उन्होंने अच्छे और बुरे की क्या परिभाषा की? बोले जो बात जो आचरण भक्ति में सहयोग दे, भक्ति को बढ़ाने वाला हो, भक्ति को पुष्ट करने वाला हो, वो रीत, वो रिवाज, वो आचरण, वो धर्म तो मान्य है। और जो बात भक्ति से दूर ले जाने वाली है, जो बात जो आचरण जो रीति रिवाज जो प्रचलन भक्ति को पुष्ट करने वाला नहीं है, भक्ति से दूर ले जाने वाला है, उसको अधर्म ही कह दिया। और ऐसा केवल कबीर बाबा ने कहा, वैसी बात नहीं। ये बात तुलसीदास जी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सो सुख करम धर्म जरी जाओ, सो सुख करम धर्म जरी जाओ, जहाँ न राम पद पंकज भाऊ, जहाँ न राम पद पंकज भाऊ। बोले बड़े कर्म धर्म की बात की, ये करने से ये मिलेगा, वो करने से वो मिलेगा, वहाँ चले जाओ ये हो जाएगा, वहाँ चले जाओ ये हो जाएगा। तुलसीदास जी तो कहते हैं सो सुख कर्म धर्म जरी जाओ, आग लग जाए। कहाँ? बोले जन राम पद पंकज भाऊ, जहां भगवान के चरण कमलों की भावमयी भक्ति नहीं है, ऐसे धार्मिक अनुष्ठान भी मुझे नहीं चाहिए। मुझे ऐसे सिद्धों से भी नहीं मिलना जहां भगवान की शुद्ध प्रेमा भक्ति नहीं है। कबीर दास जी ने इस बात को जरा और जोरदार ढंग से कह दिया, और उस समय कह दिया जब इन झूठे कर्म धर्म का बड़ा बोलबाला था। तो भक्ति विमुख जो धर्म सो अधर्म करी गायो, उसको अधर्म बता दिया। और जोग यज्ञ व्रत दान भजन बिन तुच्छ दिखायो। बोले बहुत बड़े जोग के गुरु हैं, वो जोग सिखाएंगे। आंख बंद करके ऐसे करो, नाक बंद करके ऐसे करो, पांव उठाओ, हाथ उठाओ, ऐसा करो वैसा करो। अच्छी बात, शरीर को स्वस्थ रखना चाहिए सबको, लेकिन कबीर बाबा किसी की शर्म नहीं किए। वो कितना ऊंचे से ऊंचा साधन हो, यदि वहां भगवत भक्ति नहीं, राम कृष्ण के प्रेम की बात नहीं, तो उसको उन्होंने सिरे से ही खारिज कर दिया। किसी का तो निभाने वाला स्वभाव होता है, चलो ठीक है थोड़ा ये भी, वो बोले नहीं। जोग यज्ञ, बोले खूब स्वाहा स्वाहा करे, लेकिन राम कृष्ण के नाम में प्रीति नहीं। तो उस यज्ञ को भी उन्होंने भक्ति नहीं माना। बोले उस समय कितने कितने प्रकार के यज्ञ पैदा हो गए थे, पशु बलि धड़ल्ले से हो रही थी। लोगों ने सबसे बड़ी उपासना तामसिक यज्ञों को मान लिया था। देवी को बलि चढ़ाओ, यज्ञ करो, दारू पियो, इसी को भजन मान लिया था। तो जोग यज्ञ व्रत, बड़े बड़े कठिन व्रत लोग करते थे, लेकिन किस लिए? बोले सोमवार का करे से ये होगा,
अब मंगलवार का व्रत करे से ये होगा, बुध का करे से ये होगा, और बृहस्पति का करे से ये होगा, शुक्र इसलिए, शनि इसलिए, मैं 5 सोमवार करूंगी, मैं 7 मंगलवार करूंगी, मैं प्रदोष करूंगी, मैं ये करूंगी, मैं वो करूंगी। और जिंदगी भर भटकते ही बीत गई। श्री हरि के चरण में विशुद्ध प्रीति नहीं, केवल बस ये शरीर कैसे सुखी रहे और मुझे संसार के भोग कैसे मिलते रहें, सबरी आध्यात्मिक ऊर्जा यहीं लगा दी। तो ऐसे जो भक्ति से विमुख व्रत थे, अभी भी सड़क पे जाइए, आपको रोज नई नई किताबें मिल जाएंगी। बोल दो तो झगड़ा खड़ा हो जाए, ऐसे ऐसे व्रत चल पड़े, और पता नहीं कहां कहां से कथाएं भी लिख लेंगे। तो जोग यज्ञ व्रत, जो व्रत भगवान से विमुख करने वाले, उनको भी उन्होंने नहीं माना। जोग यज्ञ व्रत और दान, भजन बिन तुच्छ दिखायो। ये दान करने से वो हो जाएगा, वो दान करने से वो हो जाएगा। कलयुग में दान की महिमा बहुत है। धर्म जिन 4 पैरों पर रहते हैं, धर्म वृषभ हैं, उनके 4 पैर हैं, उनमें दया है, पवित्रता है, दान है। तो जो कलयुग है, तपस्या है, तो उसमें दया, पवित्रता और तपस्या, ये जो 3 चरण हैं धर्म के, ये 3 युगों में जा चुके हैं। सतयुग बीता तो तपस्या वाला चरण चला गया, त्रेता बीता तो दया वाला चरण भी चला गया, द्वापर बीता तो पवित्रता वाला चरण भी चला गया। अभी धर्म केवल एक पैर पे खड़ा है, धर्म, उसका नाम है दान। इसलिए कलयुग में दान की विशेष महिमा है। लेकिन वो दान भी केवल इसलिए कि मेरा नाम हो जाए, भगवान की प्रसन्नता के लिए नहीं। तो उस दान को भी कबीर बाबा ने तुच्छ बता दिया। जोग यज्ञ व्रत दान, भजन बिन तुच्छ दिखायो। और हिंदू तुरक प्रमाण, रमेनी शब्दी साखी। उस समय तक मुगल नहीं आए थे भारत में। कबीर जी का जो काल है, कबीर बाबा के बाद में आए हैं मुगल। उस समय तुरक लोग थे, सिकंदर लोदी का राज था, मुगल पीछे आए, कबीर दास जी पहले हो गए। तो उस समय तुरक थे, पर थे सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे, पर बाकी मुगल लोग बाद में आए थे। तो तुरक थे उस समय। तो कबीर बाबा की वाणी कैसी? बोले हिंदू तुरक प्रमाण। हिंदुओं ने भी और तुर्कों ने भी उनकी वाणी को प्रमाण माना। उनकी वाणी, वाणी माने उनके गाए हुए पद, दोहे क्या हैं? बोले हिंदू तुरक प्रमाण, रमेनी शब्दी साखी। जो कबीर दास जी के दोहे हैं वो उनकी साखी हैं। साखी माने साक्षी, कि कबीर दास जी ने ऐसा कहा है तो उनकी साक्षी है। तो रमैनी, शब्दी और साखी, 3 प्रकार का उनका साहित्य मिलता है। और उन कबीर दास जी का मिलता है जिनको अपना नाम भी लिखना नहीं आता था। कबीर बाबा को हस्ताक्षर करने नहीं आते, नाम लिखना नहीं आता। वो तो खुल के कहते हैं, छिपाते नहीं। कहते हैं मसी कागज छुयो नहीं, मैं कलम गही नहीं हाथ। कहते हैं कागज स्याही कैसी होती है मैंने छू के नहीं देखी, और कलम कभी हाथ में पकड़ी नहीं, चलानी तो तब आएगी। लेकिन आज उन कबीर दास की वाणियों पर रिसर्च होती है। जो कबीर कहते हैं कि मैंने कलम नहीं पकड़ी, यूनिवर्सिटियों में आज भी लोग रिसर्च करते हैं ना महात्माओं, तो कबीर दास जी के दोहों पे रिसर्च होती है कि इसका क्या मतलब है। कबीर दास की उल्टी बानी, बरसे कंबल भीजे पानी। ले किसी में होए बुद्धि तो अर्थ बता दे।
कबीर दास की उल्टी बानी। बरसे पानी भीजे कंबल तो समझ लेंगे, वो कहे बरसे कंबल भीजे पानी। कबीर दास की ऐसी बानी। तो हिंदू तुरक प्रमाण रमैनी शब्दी साखी, लेकिन पक्षपात नहीं वचन सबही के हित की भाखी। लेकिन उन्होंने जो कुछ भी कहा खरी खोटी ज्यादा सुनाई कबीर बाबा ने। भगवान की लीलाओं को कम गाया। किसी भक्त ने पूछा कि आप भगवान की लीला तो गाए नहीं, बट डांटते फटकारते रहे पूरी जिंदगी। कबीर बाबा कहें क्या करूं, मुझे भगवान ने यही काम दे के भेजा। बोले लीला तो बहुत गा रहे भक्त लोग, रसिक लोग, तुम जाओ जरा डांट फटकार का काम करो। तो बस जिंदगी भर डांट फटकार वाला काम। लेकिन जो डांट फटकार समाज को लगाई, वो कोई उनकी समझ में उनका अपना था, कोई पराया था, नहीं, ऐसा नहीं। पक्षपात नहीं वचन सबही के हित की भाखी। सबके हित की बात कही। कैसे हित की बात कही? बोले आरूढ़ दशा है जगत पर। आरूढ़ दशा, आरूढ़ दशा किसको कहते हैं? जैसे हम इस व्यास गद्दी पर बैठे हैं तो ये भी कह सकते हैं कि हम इस व्यास गद्दी पर आरूढ़ हैं। आरूढ़ माने बैठे हैं। एक आरूढ़ दशा होती है। आरूढ़ दशा, आरूढ़ दशा के उनकी जो मन स्थिति थी, उनकी जो ज्ञान की स्थिति थी, आरूढ़ दशा है जगत पर। वो जगत में रहते हुए भी जगत के भावों से सने हुए नहीं थे, बहुत ऊंचे। जैसे सरोवर में कमल खिल जाए तो रहता हुआ सरोवर में भी वो सरोवर की कीचड़ से सनता नहीं है। ऐसे कबीर बाबा अछूते रहे। उन्होंने तो कहा कि ज्यों की त्यों धर दीनी चदरिया भीनी रे भी। ऐसा कबीर जी ही कह पाए कि मैंने अपनी चदरिया में दाग नहीं लगने दिया। भगवान ने मुझे जैसी चदरिया दी, मैंने ज्यों की त्यों धर दीनी चदरिया भीनी रे भीनी। राम नाम रस भीनी चदरिया भीनी रे भीनी। और राम नाम की चदरिया पे मैंने दाग नहीं लगने दिया। तो आरूढ़ दशा ये संतों की स्थिति होती है। हमारे आपके सोचने का स्तर एक होता है, महापुरुष का स्तर दूसरा होता है। जो बातें हमको बहुत प्रभावी लगती हैं, ऐसा हो जाएगा तो क्या होगा, वैसा हो जाएगा तो क्या होगा, महात्मा को वो सब बातें सामान्य लगती हैं। हम तो छोटी छोटी बातों से भी भयभीत हो जाते हैं। संत लोग काल को देख के भी भयभीत नहीं होते। आरूढ़ दशा है जगत पर, मुख देखी नाहिन भनी। उन्होंने किसी की मुख देखी बात नहीं की। ये नहीं सोचा कि ये आया है तो इसको खुश करके भेज दूं और भले इसका अमंगल होता हो तो हो जाए ना। उन्होंने मुंह पे ही खरी खोटी सुनाई सबको, हित मान के। कोई द्वेष नहीं किसी से उनका, पर हित मानकर। मुख देखी ना, किसी को खुश करने की उनकी कोई अभिलाषा नहीं थी, हित की अभिलाषा थी। और गोस्वामी तुलसीदास जी भी इस बात को पुष्ट करते हैं। क्या कहते हैं? सुंदर कांड का दोहा है। सचिव वैद गुरु तीन जो प्रिय बोलई भया। राज धर्म तन तीन कर होई बेग ही नास। गोस्वामी जी कहते हैं राजा का मंत्री, सचिव, वैद्य और गुरु, ये तीन लोग
यदि किसी लालच में या भय के कारण ज्यादा मीठा बोलने लग जाए, प्रिय बोलने लग जाए, तो समझ ले अगर मंत्री केवल चापलूसी की राजा से बात करने लग जाए तो जान ले कि मेरा राज खतरे में है। वैद्य रोगी की हर बात को मान ले, हाँ ठीक, हाँ ठीक, हाँ ठीक, तो समझो कि अब रोगी का बंटा धारी होगा। रोगी तो कहेगा कि मुझे ये भी खाना है, वो भी खाना है। वैद्य डॉक्टर बताएगा ना कि ये रोग है, ये नहीं खाना। अब वो सारी मन की व्यवस्था कर दे तो क्या होगा? तो रोगी भले सामने खुश हो जाए लेकिन उसका अहित हो जाएगा। कोई डायबिटीज का रोगी है और हम कह रहे हैं कि हमने बहुत प्यार से रसगुल्ले बनाए हैं, आपको खाने ही पड़ेंगे, तो हम उसका हित नहीं कर रहे हैं, हम उसका अहित कर रहे हैं। हम उसके मित्र नहीं हैं, हम उसके दुश्मन हैं। उसको मीठा अच्छा लगता हो और वो खा रहा हो, हितैषी तब माने जाएंगे जब उसका हाथ रोक दें। बस भैया नहीं, बहुत हो गया, ये तो हित की बात। लेकिन उसका हाथ रोकेंगे मीठा खाने से तो वो नाराज हो जाएगा। बताओ कैसे बुरे आदमी हैं, मुझे खाते में रोक रहे हैं। तो उसको कहना होगा ये मत लो भैया, ये ले लो। अब वो थोड़ा नाराज भी हो जाए तो कोई बात नहीं, हितैषी तो तभी माने जाएंगे जब वैद्य रोगी को मन के अनुकूल व्यवस्था न दे दे। और यदि गुरुदेव ये शिष्य नाराज न हो जाए, मैं ऐसा कह दूंगा तो ये ऐसा मानेगा, ये वैसा कह दूंगा तो मैं वैसा मानेगा, ये सोच करके उसको हित की बात न कहें तो उस शिष्य का भी कल्याण नहीं होगा। तो मुख देखी नाहिन भनी, मुख देखी बात नहीं की, कबीर कान राखी नहीं, वर्णाश्रम शट दर्शनी। तो नाभाजी ने छप्पे कहा, स्वरूप का वर्णन किया। प्रियादास जी ने चरित्र कहा। बोले कबीर दास जी कब प्रकट भय? तो एक बड़ा सुंदर दोहा है कबीर दास जी के जन्म के विषय में। हम लोग छोटे पढ़ते थे, आप सबको भी शायद ये कोर्स में आया होगा। तुलसीदास जी की जीवनी, सूरदास जी की जीवनी, कबीर दास जी की जीवनी तो सिलेबस में थी, जो हिंदी का पाठ्यक्रम था। तो कबीर दास जी की जीवनी में ये दोहा आता था। कौन सा? 1455 साल गए, चंद्रवार एक ठाठ भय, जेठ सुदी सायेत को, पूर्ण मासी प्रगट भय। तुलसीदास जी का दोहा पढ़ाया जाता है। 1554 विषय, कालिंदी के टी, श्रावण शुक्ला सप्तमी, तुलसी धर्यो सरी। तो याद रहता था। तो कबीर दास जी 1455 संवत में कौन दिन प्रकट भय? ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा को, सोमवार के दिन, शुभ मुहूर्त में। पर कैसे प्रकट भय, ये भी एक अलौकिक घटना है। कबीर दास जी ऐसे संत हैं जिनका न तो माँ बाप से जन्म हुआ है और न उन्होंने संसारी लोगों की तरह शरीर छोड़ा है। कली में सांचो संत कबीर, 5 तत्व ते जन्म न पायो, और काल न ग्रस्यो शरीर। जब ते राम चरण रति उपजी, तब ते बुन्यो न चीर। कली में सांचो संत कबीर। तो जन्म कैसे भया? बोले काशी में जगत गुरु श्री रामानंदाचार्य जी विराजमान। जगत गुरु रामानंदाचार्य जी श्री राम के अवतार हैं। स्वयं भगवान श्री राम के मन में भरत जी के भाव के आस्वादन की इच्छा हो गई। भगवान के मन में कि भैया भरत का जो प्रेम है इसको मैं चखूं। तो श्री राम स्वयं जगत गुरु रामानंदाचार्य जी के रूप में प्रकट भये।
तो जगत गुरु रामानंदाचार्य जी काशी में विराजमान थे, आज भी वो स्थान है, पंचगंगा घाट उसको बोलते हैं। आज भी वहां रामानंदाचार्य भगवान का मठ है, पुराना मठ है। तो वहां पर रहते थे रामानंदाचार्य भगवान। बहुत लंबी आयु तक विराजमान रहे हैं धरा पे। उनके एक शिष्य थे ब्राह्मण, वो प्रतिदिन उनके यहाँ फूल, तुलसी, माला ये पहुंचाया करते थे। बहुत समय हो गया था। उन ब्राह्मण की एक बेटी थी, वो बेटी बाल विधवा हो गई थी। तो ऐसे पंडित जी रोज गुरु जी के यहाँ फूल, तुलसी, माला पहुंचा देते थे, गुरु जी सेवा में लेते थे। एक बार ब्राह्मण बीमार हो गए और ये बताया भी नहीं गुरुदेव को कि मैं नहीं आ पाऊंगा। सेवा का समय आ गया, उठने की हिम्मत नहीं। बोले गुरु जी बाट देखते होंगे, मेरी सेवा है। तो पहले जो बाल विधवा होती थी वो नहीं निकलती थी घरों से। तो उन्होंने बेटी को कहा कि बेटी तू ऐसे लंबा कपड़ा करके, घूंघट करके, ऐसे ऐसे गंगा के किनारे पंचगंगा घाट पर गुरु जी का स्थान है, तो वहां तू गुरु जी को फूल तुलसी पहुंचाया। तो उस ब्राह्मण की विधवा बेटी गई फूल तुलसी लेकर के। गुरु जी बैठे थे, पर्दा लगा था सेवा में, सरका था। तो आहट हुई स्त्री के आने की। तो गुरु जी पूछे कौन? उस बेटी ने कह दिया मैं पंडित जी की बिटिया। तो उसका आकार देख के, पर्दा लगा हुआ था, उनको लगा कि बहुत छोटी नहीं है, बड़ी बिटिया है। तो ये अब भगवान की लीला होगी, ब्याह तो हो ही चुका होगा। सारी बात जानते नहीं थे गुरुदेव। जैसे उस बेटी ने फूल तुलसी धरे और प्रणाम किया बाहर से, गुरु जी रोज प्रसादी फूल तुलसी दे देते थे पंडित जी को। आज प्रसादी फूल तुलसी देने लगे तो उस बिटिया ने ऐसे अपना आंचल फैला दिया। माताएं ऐसी प्रसाद लेती हैं संतों से, आंचल फैला दिया। गुरु जी ने प्रसादी फूल तुलसी उसमें डाले और बोले पुत्रवती भव। जैसे पुत्रवती भव कहा, वो घबरा गई। गुरुदेव ने कहा क्या हुआ बेटी? बोले गुरुदेव मैं बाल विधवा हूं। अरे ये क्या? हमारे मुख से तो कभी असत्य बात निकलती नहीं, और मेरी सबको ऐसा आशीर्वाद देने की आदत भी नहीं है। आज कैसे ये मुंह से बात निकल गई? सोच में पड़ गए और बेटी को कहा अच्छा तुम जाओ। अब वो जाने लगी। इधर जगत गुरु जी सोच रहे अब क्या होगा, मुख से तो बात निकल गई। इधर वैकुंठ में लक्ष्मी नारायण भगवान आपस में चर्चा कर रहे थे कि अब कलयुग आ गया, भारत भूमि का कैसे कल्याण हो। तो गोलोक के परिकर जा रहे हैं, साकेत के परिकर भी जा रहे हैं, किसी वैकुंठ के परिकर को भी भेजना चाहिए जो जाकर के इस कलयुग के प्रभाव में जीवों को सही रास्ता दिखाए। ऐसा सोच रहे थे। तो भगवान नारायण ने लक्ष्मी जी को कहा जाओ तुम जरा सा एक बार दौरा करके आओ भारत का, पृथ्वी का। तो लक्ष्मी जी देख रही थी धरती की स्थिति को, तो बहुत दुख हो रहा था कि चारों ओर हाहाकार मची है, सब लोग अधर्म में लगे हैं। तो लक्ष्मी जी भ्रमण करते करते काशी आई। उनको अनुभव हुआ कि भगवान श्री राम रामानंदाचार्य जी के रूप में लीला कर रहे हैं। तो लक्ष्मी जी जगत गुरु रामानंदाचार्य जी के पास आई। रामानंदाचार्य भगवान ने प्रणाम किया और चिंता में थे रामानंदाचार्य भगवान। लक्ष्मी जी ने कहा जगत गुरु जी कौन चिंता में डूबे हो? बोले जगदम्बा लक्ष्मी आज पता नहीं क्या हुआ, वो ब्राह्मण मुझे रोज फूल तुलसी दे के जाता था, आज अपनी बेटी को भेज दिया, मैंने उसे प्रसादी पुष्प दे दिए, मुख से निकल गया पुत्रवती, और फिर पता चला वो बाल विधवा है।
तो कैसे होगा? लक्ष्मी जी ने कहा, मुझे तो कुछ कहना ही नहीं पड़ा, समाधान हो गया। मैं नारायण की आज्ञा से इसीलिए आई हूं कि किसी नारायण के परिकर को, भगवत प्रेम प्राप्त भक्त को धरा पर अब आना चाहिए। तो आप उस विधवा बेटी को आशीर्वाद तो दे ही चुके हो, अब आप संकल्प कर लो। क्या संकल्प कर लो? बोले भगवान चाहते हैं अब प्रहलाद जी को भेजा जाए, क्योंकि कलयुग में सामान्य भक्त काम नहीं करेगा, जिसकी खूब सहन शक्ति हो। अब प्रहलाद जी की तो बहुत जबरदस्त सहन शक्ति है ना, कितने कष्ट उन्होंने सहे पर नाम को नहीं छोड़ा। तो वो प्रहलाद ही अब दोबारा से एक बार अवतार ले। बस रामानंदाचार्य भगवान ने संकल्प किया कि उस कन्या के यहां प्रहलाद जी प्रकट हो जाएं। इधर संकल्प, लक्ष्मी जी तो कहीं वैकुंठ, वो कन्या उस फूल तुलसी को लिए जा रही थी, क्योंकि गुरु जी का प्रसाद तो पिताजी को देना था, वो भी तुलसी दल लेते। चलते चलते उसको लगा मेरी गोद भारी होती जा रही। उसको लगा इतनी फूलों में तो वजन था नहीं, इतने वजन कैसे हो गया फूल। चलते चलते आज भी काशी में लहर तारा तालाब है, भक्त लोग दर्शन करते हैं वहां, लहर तारा तालाब। वहां पर पहुंची, अभी तो इतनी बस्ती हो गई है, तब तो बस्ती नहीं थी, तालाब था। उसके किनारे पहुंची और देखा ये क्या चीज है। तो क्या देखती है, फूल तुलसी तो है नहीं, छोटा सा लाला गोद में लेटा। फूल तुलसी गायब, छोटा सा बाल। अब तो वो घबरा गई, मन में सोचती है क्या करूं, घर ले जाऊं तो वैसे ही मैं अपने पिता के ऊपर बोझ हूं, मेरे पिता की कितनी बदनामी हो जाएगी कि विधवा बेटी कहां से बच्चा ले आई। लोग मुझको भी बुरा बोलेंगे, मेरे पिता को भी बुरा बोलेंगे, रख मैं नहीं पाऊंगी। तो लोक लज्जा के कारण अपने पिता को भी नहीं बताया, और वहीं लहर तारा तालाब के किनारे बालक को छोड़ करके चली गई।